जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी रीड किया था और बताया था उसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा एक और स्टोरी लेकर प्रेजेंट हूँ जिसका नाम है द क्लोथ हॉर्स एंड द पपेट। पपेट का वर्ड मैंने आपको बता दिया था, कठपुतली होता है। पपेट को हम कठपुतली बोलते हैं, ठीक है। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वर्ड्स मिल जाएंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। मैं रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड मीनिंग्स भी बताता चलूँगा। प्लीज़ आप भी घर पर रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन देयर वॉज अ बिग टॉय शॉप। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार, या एक बार की बात है, या बहुत समय पहले की बात है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से नगर में या गांव में आप ऐसे बोल सकते हैं। देयर वॉज अ बिग टॉय शॉप, एक बहुत बड़ी दुकान थी। किस चीज़ की? टॉय की। टॉय मीन्स खिलौना, तो टॉय शॉप का मतलब होता है खिलौने की दुकान। तो इसका पूरा मतलब मैं बता देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन देयर वाज अ बिग टॉय शॉप। एक समय की बात है कि एक छोटे से नगर में एक बड़ी सी खिलौने की दुकान थी। इस तरह से इसका मतलब निकालेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन स्पेंट मेनी आवर्स एवरी डे लुकिंग एट ऑल द वंडरफुल टॉयज इन द शॉप विंडो। द चिल्ड्रन स्पेंट मेनी आवर्स, तो उस गांव के या उस नगर के जो बच्चे थे, स्पेंड मतलब होता है बिताना, और बिताए मतलब पास्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। चिल्ड्रन स्पेंट मेनी आवर्स एवरी डे, तो वो जो बच्चे थे उस नगर के, वे रोज़ वहाँ पर कई घंटे बिताते थे। लुकिंग एट ऑल द वंडरफुल टॉयज इन द शॉप विंडो। लुकिंग, लुकिंग का मतलब देखते हुए, मतलब वो जो नगर के बच्चे थे वहाँ पर जो दुकान थी खिलौने की, उसको खिड़की से देखते हुए बहुत सारा घंटा वहीं पर बिता देते थे। इस तरह इसका सेंटेंस का मतलब निकलेगा, ठीक है। तो लुकिंग एट ऑल दी वंडरफुल टॉयज, वंडरफुल का मतलब बहुत शानदार या अच्छा, ठीक है। लुकिंग ऑल दी वंडरफुल टॉयज इन द शॉप विंडो, तो वो जो दुकान थी उसकी खिड़की से उन खिलौनों को देखते हुए वे घंटों वहाँ पर व्यतीत कर देते थे या बिता देते थे, ठीक है। On one of the shelves stood a small red cloth horse who always wished that someone would buy him। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट समझाऊंगा मैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या है, वन ऑन वन ऑफ द शेल्व्स। शेल्फ का मतलब होता है, जो आपने दुकानों में देखा होगा ना, दुकानों में जो मेडिकल स्टोर होता है या किराने की दुकान होती है, तो उसमें खाने बने होते हैं। तो इस खाने में ये सामान रखा होता है, उस खाने में वो सामान रखा होता है। तो यहाँ पर भी इस पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि देखिए ये एक शेल्फ है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक। तो इसको हम कहते हैं शेल्व्स, ठीक है। तो वैसे इनको बोला जाता है आलमारी, बट हम शब्द से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर ऑन वन ऑफ द शेल्व्स, ऑन वन ऑफ द शेल्व्स, तो उसमें बहुत सारे शेल्व्स बने हुए थे। उनमें से एक शेल्व पर, एक अलमारी में, स्टूड अ स्मॉल रेड क्लॉथ हॉर्स। एक स्मॉल छोटा सा रेड क्लॉथ हॉर्स मतलब लाल कपड़ा पहने हुए घोड़ा। तो एक लाल कपड़ा पहने हुए घोड़ा, स्टूड का मतलब वैसे होता खड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऑन वन ऑफ द शेल्व्स स्टूड अ स्मॉल रेड क्लॉथ हॉर्स हु ऑलवेज विश्ड दैट समवन वुड बाय हिम। तो ये जो घोड़ा था वो एक एक निचली वाली जो जितनी सारी अलमारियाँ वहाँ पर बनी हुई थी, उनमें से एक अलमारी में वो खड़ा हुआ था, ठीक है। लाल कपड़ा पहने हुए, स्टूड अ स्मॉल रेड क्लॉथ हॉर्स, लाल कपड़ा पहने हुए एक घोड़ा, हु ऑलवेज विश्ड, विश्ड का मतलब होता है इच्छा करना, ठीक है। तो जो हमेशा ये सोचता था या उसकी हमेशा ये इच्छा होती थी दैट समवन वुड बाय हिम,
कि एक दिन उसे कोई खरीदेगा, बट नो वन टुक मच नोटिस ऑफ हिम, बट नो वन टुक मच नोटिस ऑफ हिम, सो ही फेल्ट वेरी सैड। देखिए यहाँ पर लिखा है नो वन टुक मच नोटिस ऑफ हिम, लेकिन चूंकि वो नीचे अलमारी में रखा हुआ था तो इस वजह से उस पर लोगों का ध्यान पूरी तरह नहीं जाता था। मतलब ऐसा था कि पूरी तरह उस पर लोग ध्यान नहीं देते थे, जो भी देखते थे ऊपर देखते थे, बढ़िया बढ़िया खिलौने रखे हुए थे। सो ही फेल्ट वेरी सैड, इस वजह से वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था या बहुत दुखी महसूस किया उसने। द मोस्ट पॉपुलर टॉय इन द शॉप वॉज अ ब्यूटिफुल डॉल नेम्ड टीना। द मोस्ट पॉपुलर टॉय, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। सो द मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर को प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं या लोकप्रिय भी बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर टॉय इन द शॉप वॉज अ ब्यूटिफुल डॉल नेम्ड टीना। तो वो जो दुकान थी उसमें एक डॉल मीन्स वैसे होता है गुड़िया, है ना। तो डॉल मतलब गुड़िया, एक गुड़िया थी जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी। सबसे ज़्यादा, मोस्ट का मतलब होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी। इन द शॉप, उस दुकान में, उसका नाम क्या था, टीना। तो टीना नाम की एक गुड़िया थी जो उस दुकान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी, मतलब उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे, एक्साइटेड होते थे। शी हैड लॉन्ग ब्राउन हेयर, उसके जो बाल थे वो लंबे और ब्राउन, ब्राउन का मतलब आपको पता होगा भूरा होता है। उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे और भूरे थे। ये देखिए हल्का सा पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे। रियल आई लैशेज, रियल मतलब वास्तविक, मतलब सचमुच वाला। तो उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे, भूरे लंबे थे। रियल आई लैशेज, वास्तविक पलकें थी, ठीक है। ये इसकी पलकें जो थी वो वास्तविक, ऐसे लगता था कि एकदम रियल हैं, ठीक है, सचमुच वाली। एंड अ लवली स्माइल, और वो बहुत प्यारा मुस्कुराती थी। शी could blink her big blue eyes and wore a pretty blue dress. She could blink her big blue eyes. तो वो अपनी आँखों को झपका सकती थी। मतलब देखा होगा ना आपने, जो डॉल्स होती हैं उनको अगर आप ऊपर नीचे या ऐसे टिल्ट करते हैं आगे या पीछे की तरफ तो उनकी आँखें झपकती हैं। बट उसकी क्या खूबी थी कि वो अपने आप अपनी उसकी आँखें झपका सकती थी, मतलब पलकें बंद कर सकती थी, खोल सकती थी। एंड वोर प्रेटी ब्लू ड्रेस, और एक बहुत सुंदर सा नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ था उसने, ठीक है। बट ऑल्सो नॉट ओनली डिड ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, बाकी जो गांव के नगर के जो बच्चे थे केवल उसे ही नहीं पसंद करते थे। तो मतलब यहाँ इसका ये हुआ, नॉट ओनली डिड ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, बाकी जो गांव के बच्चे थे वही नहीं बल्कि but also the other toys in the shop, especially a smart looking boy doll who sat next to her, the puppet show। तो पहले यहाँ तक का इसका मतलब समझ लेते हैं। नॉट ओनली डिड ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, नगर के जो बच्चे थे वो तो उसे पसंद करते थे, बट ऑल्सो दी अदर टॉयज इन दी शॉप, बाकी जो खिलौने थे उस दुकान में वो भी उस डॉल को पसंद करते थे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस टेढ़ा है तो इसको ऐसे समझते हैं, नॉट ओनली डिड ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, तो केवल वो बच्चे ही नहीं पसंद करते थे उसे, बाकी जो खिलौने थे दुकान में वो भी उसे पसंद करते थे। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्पेशली अ स्मार्ट लुकिंग बॉय डॉल हु सैट नेक्स्ट टू हर, स्पेशली विशेषकर अ स्मार्ट लुकिंग बॉय डॉल, एक अच्छा दिखने वाला गुड्डा, बॉय डॉल मतलब होता है गुड्डा और जो डॉल होती है वो गुड़िया होती है। हु सैट नेक्स्ट टू हर, जो उसके बगल में ही बैठता था। तो बाकी गांव के बच्चे उसको पसंद करते थे, दुकान में रखे हुए सारे खिलौने उस टीना डॉल को पसंद करते थे, लेकिन एक और गुड्डा था जो स्पेशली बहुत स्मार्ट दिखता था, वो उसके बगल ही बैठता था, वो भी उसे बहुत पसंद करता था। द पपेट हु सैट इन, जो कठपुतली थी, हु सैट इन, सो द पपेट हु सैट इन द शॉप, द पपेट थिएटर ऑफन विश्ड टू बी नियर टीना। तो एक कठपुतली थी, ठीक है, हु विश्ड
टू बी नियर टीना, जो टीना के बगल या उसके साथ बैठने की ख्वाहिश रखती थी। बट ऑल ही गॉट फ्रॉम हर वॉज अ फ्रेंडली नॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन ऐसा क्या होता था, बट ऑल ही गॉट, जो भी उसे मिलता था वो क्या मिलता था, हर वॉज अ, फ्रॉम हर वॉज अ फ्रेंडली नॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी वो गुड्डा था वो उसके साथ बैठना चाहता था, मतलब उस वो चाहता था कि उसका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, मतलब आकर्षित हो। ठीक है, बट ऑल ही गॉट फ्रॉम हर वॉज अ फ्रेंडली नॉट। तो उसे मिलता क्या था, मतलब जितना सोचने के बाद उसे क्या मिलता था, ये मिलता था एक फ्रेंडली नॉट, मतलब मित्रवत हाँ या ना। ठीक है, मित्रवत मतलब ठीक है हाँ, ऐसे हम सिर हिला के बोलते हैं, ठीक, इस तरह से नॉट होता वो समय समय पर। देन शी वुड स्टार्ट टॉकिंग विद द बॉय डॉल अगेन। देन शी वुड स्टार्ट टॉकिंग विद द बॉय डॉल अगेन। ये वुड का मतलब यहाँ यूज टू के सेंस में है। देन शी वुड स्टार्ट टॉकिंग विद द बॉय डॉल अगेन, तो फिर वो उससे दोबारा बात करना शुरू करेगी। ठीक है, आई मस्ट डू समथिंग टू मेक टीना नोटिस मी। वो जो बॉय डॉल था वो सोचता है आई मस्ट डू समथिंग टू मेक टीना नोटिस मी, मुझे ही कुछ करना चाहिए, टू मेक टीना नोटिस मी, कि मैं ही कुछ करूँगा ताकि टीना मुझे नोटिस करे। सेट द पपेट वन डे, एक दिन उस कठपुतली ने बोला। कठपुतली का मतलब ये जो बॉय डॉल था उसी के लिए बात हो रही है। सो एट at midnight he climbed down from his shelf and went straight to the red cloth horse. So at midnight, इस प्रकार से वह, midnight मतलब मध्य रात्रि में, he climbed down, climb up का मतलब होता है चढ़ना, climb down का मतलब होता है नीचे उतरना। तो रात में, मध्य रात में ही climbed down from his shelf, वो अपनी अलमारी से नीचे उतरा, एंड वेंट स्ट्रेट टू द रेड क्लॉथ हॉर्स, और सीधा एक घोड़े के पास गया। रेड क्लॉथ हॉर्स का मतलब एक घोड़ा जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था। प्लीज हेल्प मी लिटिल हॉर्स, तो उस बॉय डॉल ने बोला, जो पपेट था मतलब कठपुतली था, उसने बोला प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, लिटिल हॉर्स, छोटे घोड़े। ही सेड, उसने कहा आई वॉन्ट टू गेट सम रोजेस फॉर टीना फ्रॉम द पार्क बट आई कान डू इट ऑन माई ओन। उसने बोला आई वॉन्ट टू गेट सम रोजेस, मैं कुछ गुलाब चाहता हूँ फ्रॉम फॉर टीना, टीना के लिए, फ्रॉम द पार्क, गार्डन मतलब बगीचे से या। तो उस पपेट ने बोला, मतलब जो बॉय डॉल था उसने बोला आई वॉन्ट टू गेट सम रोजेस फॉर टीना, मैं टीना के लिए कुछ गुलाब लाना चाहता हूँ या पाना चाहता हूँ, फ्रॉम द पार्क, पार्क से, एंड आई कांट डू इट फ्रॉम ऑन माई ओन, और ये मैं खुद स्वयं नहीं कर सकता, मतलब मैं अपने आप नहीं कर सकता। द क्लोथ हॉर्स वॉज वेरी हैप्पी, तो जो वो कपड़े वाला घोड़ा था वो बहुत खुश हुआ। ही हैड बीन नोटिस्ड, द क्लोथ हॉर्स वॉज वेरी हैप्पी ही हैड बीन नोटिस्ड, वो कपड़े वाला घोड़ा बहुत खुश हुआ कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया, मतलब वो लड़का, मतलब वो जो बॉय डॉल था वो उसकी तरफ गया और उसने बोला मुझे टीना के लिए एक गुलाब का फूल चाहिए, ठीक है, बगीचे से। तो इस बात को कहने के लिए वो कपड़े वाले घोड़े के पास गया। तो वो घोड़ा बहुत खुश हुआ क्योंकि किसी ने उस पर ध्यान दिया, उसकी तरफ ध्यान दिया। येस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सेड, उसने बोला या उसने कहा। सो ही सेड जस्ट क्लाइंब ऑन माई बैक एंड होल्ड टाइट, इसके पहले वाले पेज में था ही सेड जस्ट क्लाइंब ऑन माई बैक एंड होल्ड टाइट, जस्ट क्लाइंब ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ या बैठ जाओ, एंड होल्ड टाइट, और जोर से पकड़ लो। द पपेट डिड एज ही वॉज टोल्ड, तो उस जो बॉय डॉल था उसी का नाम पपेट था, मतलब कठपुतली था। द पपेट डिड एज ही वॉज टोल्ड, उस कठपुतली ने वैसा ही किया जैसा घोड़े ने बोला। देन द टू क्वाइटली लेफ्ट द शॉप थ्रू एन ओपन विंडो, देन द टू क्वाइटली लेफ्ट,
द शॉप थ्रू एन ओपन विंडो। फिर वो दोनों चुपके से, यहाँ पर चुप क्वाइटली का मतलब शांत से या शांति से या चुपके से। देन द टू क्वाइटली लेफ्ट द शॉप, तो चुपके से वो दोनों ने दुकान छोड़ दी। एंड थ्रू एन ओपन विंडो, एक खुली हुई खिड़की से, मतलब एक खुली हुई खिड़की से वो दोनों बाहर निकल गए चुपके से। ऑन द वे टू द पार्क, रास्ते में पार्क जाते समय। ऑन द वे टू द पार्क, पार्क जाते समय रास्ते में। दे सडनली सॉ अ कैट फॉलोइंग देम, तभी उन्होंने अचानक एक बिल्ली को देखा जो उनका पीछा कर रही थी। डोंट बी एफ्रेड, डरो मत या भयभीत मत हो। पर्ड द कैट, पर का मतलब होता है म्यू करना, ठीक है। बिल्ली म्यू म्यू करती है ना, तो उसको म्यू म्यू भी बोलते हैं, पर भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट अगर कोई बोल रहा हो तो बिल्ली अगर सॉफ्टली बोल रही है तो म्यू नहीं पर बोलेंगी। पर्ड द कैट, बिल्ली म्यू की, मतलब बिल्ली बोली। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर यू आर गोइंग, उसने बोला आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर यू आर गोइंग, उसने बोला मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों जा कहाँ रहे हो। एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, इस समय इतनी रात को। द पपेट टोल्ड हिम अबाउट द रोजेस, तो उस घोड़े ने उसे गुलाब के फूल के बारे में बताया। आई विल गेट देम फॉर यू सेड द कैट एट वंस, आई विल गेट देम फॉर यू, बिल्ली ने बोला मैं इसे ले आऊंगी। सेड द कैट वंस, एट वंस, तभी उस बिल्ली ने बोला। व्हेन दे रीच्ड द पार्क, जब वे पार्क में पहुंचे। द कैट स्विफ्टली क्लाइम्ड द रोज बुश एंड पिक्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल पिंक रोजेस। When they reached park, जब वे पार्क में पहुंचे। The cat swiftly climbed the rose bush, swiftly का मतलब होता है तेजी से, climbed मतलब चढ़ गई, roses bush गुलाब की झाड़ियों पर, and picked the most beautiful pink roses, और उसने सबसे खूबसूरत गुलाब के फूल तोड़ लिए। The puppet thanked him and returned to the toy shop with the horse. The puppet thanked, उस कठपुतली ने बिल्ली को धन्यवाद दिया। एंड रिटर्न टू द टॉय शॉप, और उस खिलौने की दुकान में वापस चले आए विद द हॉर्स, घोड़े के साथ। टीना वॉज डिलाइटेड व्हेन ही गेव हर द रियल रोजेस, टीना वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का वर्ड मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि बहुत प्रसन्न होना या खुश होना। तो टीना बहुत खुश थी। व्हेन ही गेव हर द रियल रोजेस, जब उस कठपुतली ने उसे सचमुच की गुलाब के फूल दिए। हाउ डिड यू गेट देम, तुम्हें ये कैसे मिले। शी आस्क्ड, टीना ने पूछा। द पपेट देन टोल्ड हर हाउ द लिटिल हॉर्स हैड हेल्प्ड हिम। द पपेट देन टोल्ड, तो उस कठपुतली ने टीना को बताया दैट हाउ द लिटिल हॉर्स हैड हेल्प्ड हिम, कि उस छोटे घोड़े ने उसकी कैसे मदद की थी। टीना लुक्ड एट द हॉर्स, टीना ने घोड़े की तरफ देखा। स्माइल्ड एंड पैटेड हिम जेंटली, स्माइल्ड मुस्कुराई और उसके पीठ पर थपथपाया। जेंटली मतलब आसानी से, वैसे इसका मतलब यहाँ पर होगा आराम से, ठीक है। व्हेन द हॉर्स वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो घोड़ा अगली सुबह जगा। ही कुड स्टिल फील समवन स्ट्रोकिंग हिम, तो अगली सुबह जब वो जगा तो वो ये महसूस कर रहा था कि अब भी कोई उसको पैट कर रहा है, मतलब समवन स्ट्रोकिंग हिम, कि उसे अब भी लग रहा था कि उसकी पीठ पर कोई थपथपा रहा है। हाउ एवर इट वॉजंट टीना, लेकिन हाउ एवर जबकि इट वॉज नॉट टीना, लेकिन वो टीना नहीं थी। बट अ स्मॉल बॉय हु वॉज हैप्पीली कैरिंग हिज न्यू टॉय होम, लेकिन ये एक दूसरा बच्चा था जिसने उस घोड़े को खरीद लिया था और हैप्पीली खुशी से उसे अपने घर ले जा रहा था। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। अभी आपने देखा होगा इसमें छोटे छोटे एक्सप्रेशंस कितने अच्छे अच्छे हैं। जैसे एक मैं आपको यहीं इसी पेज पर दिखा देता हूँ। देखिए एक यहाँ पर लिखा है हाउ डिड यू गेट देम, हाउ डिड यू गेट देम, तुम्हें ये कैसे मिले, ठीक है। हम पूछते हैं ना तुम्हें ये कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट दिस। सो हाउ डिड यू गेट देम, वो रोजेस के बारे में बात कर रही थी कि ये गुलाब के फूल तुम्हें कैसे मिले। अब इस चीज़ को आपको ट्रांसलेट ही नहीं करना है, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं देम की जगह पर रख दीजिए। अब हाउ की जगह वेयर भी लिख सकते हैं,
कहाँ से मिले, वेयर डिड यू गेट देम, ठीक है। तो जैसे किसी कपड़े की बात हो रही है, वेयर डिड यू गेट देम, सो वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब एक छोटा सा सेंटेंस देखिए हमारे कितने सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी इस वीडियो को इतना ही आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक का सपोर्ट देने के लिए, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। सो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों, बाय बाय।